नमस्कार, स्वागत है आपका आरएसपीएन न्यूज में। स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। और हमारी जो टीम है, आरएसपीएन की टीम, हमने एक मुहिम चलाई थी जिसमें कि कुछ ऑटो ड्राइवरों के गाड़ी पकड़े जा रहे थे क्योंकि उनके पास परमिट नहीं थी। इस मुहिम में कुछ ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनके पास परमिट नहीं थी, उन्हें पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो इस मुहिम के दौरान हमने ये भी पता किया कि आखिर बात क्या है। तो दिनेश सोनी जी, जो कि झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के जो संस्थापक हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस वाले, आरटीओ, डीटीओ सब घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं ऑटो वालों से, और यहाँ तक कि अवैध वसूली भी की जाती है, जिनमें एक नाम उभर कर आया है अर्जुन यादव का। आइए देखते हैं नीरज सिन्हा जी की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं आरएसपीएन न्यूज। स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। मंतव्य स्पष्ट है हमारी टीम का, और हमारी टीम ने यह प्रण लिया है कि बात को खरी ही बोलूँगा। और इस स्पष्ट मंतव्य और खरी बात के मद्देनज़र कुछ ऐसी जानकारी बाज़ार से हमारे टीम के मेंबर, हमारे टीम के सदस्यों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। कुछ जनता जनार्दन के सवाल भी व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आए हैं, जिसकी पुनरावृत्ति कुछ जानकारी के लिए हम अभी बैठे हैं झारखंड प्रदेश संघ के संस्थापक, डीजल संघ के संस्थापक माननीय श्री दिनेश सोनी जी के पास में। दिनेश सोनी जी, आपने संस्था का स्थापना कब किया? संस्था का हम लोग का स्थापना हुआ 4/3/2004 को रजिस्ट्रेशन हम लोग का हुआ, और हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया निधि खेरे था, लेबर कमिश्नर निधि खेरे द्वारा हम लोग को दिया गया सर्टिफिकेट। तो उस समय से लेकर अब तक जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों, नगर अध्यक्ष हों, सचिव हों या कार्यकर्ता हों, जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, तो उन लोगों में बहुत से लोग जो शुरुआत में आपके साथ जुड़े थे वो होंगे, या बहुत से लोग होंगे जो जिन्होंने आपने निष्कासित कर दिया होगा या उन्होंने खुद से संगठन छोड़ दिया होगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं? हाँ, देखिए, वैसे तो बहुत लोग हैं। वैसे लोग में हर पार्टी, हर संस्था, हर समाज में, समाज किसी का एक का नहीं होता, वो समाज का होता है। मान लीजिए हम ऑटो का संस्था चला रहे हैं, तो ये संस्था को बनाए हम, संस्था का संस्थापक है, चालक का संस्थापक नहीं है या अध्यक्ष नहीं है। तो संस्थापक होने के या अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हम ऑटो यूनियन चला रहे हैं, तो ऑटो चालक मालिक के लिए हम एक नौकरी कर रहे हैं, हम उनका नौकर हैं। उन्होंने हमको जगह दिया है, और उस बीच में मान लीजिए कि अगर हम सही नहीं रहते हैं और अगर सही डिसीजन नहीं लेते हैं, मान लीजिए किन्हीं को निकालना है तो हमको निकालना है, अगर निकालते हुए भी नहीं निकाल सकते हैं तो मेरा चालक का हित बर्बाद हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में 4/3/2004 से अब तक मैं बहुत लोगों को निकाला। मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को निकाला, उसमें से कुछ टूट के मेरा दुश्मन भी बना। जैसे कि दिनेश जी, मैं आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा और मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपके ऑटो संघ के ही कुछ चालक हैं जी, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं जी, और उन्होंने हमसे पूछा है जी कि एक व्यक्ति का नाम उन्होंने बताया है जी, श्री अर्जुन यादव जी। अच्छा, जी जी जी। तो उनका कहना है कि अर्जुन यादव जी आज की तिथि में संघ से उनका कोई लेना देना नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑटो चालक से कर वसूल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं जी। तो ये बात सत्य है? हाँ, एकदम सत्य है। इसके लिए मैं 28/1/2016 को और उससे पहले भी सुखदेव नगर थाना को लिखित आवेदन दिए हैं। सुखदेव नगर थाना द्वारा मंथली बंधवा लिया गया था। जैसे रंगदार होते हैं, थाना में मंथली देके अपना काम करते हैं, वैसे अर्जुन यादव 2008 से ही अवैध वसूली कर रहे हैं। 2000 मतलब 7 में महासंघ में जुड़ा था, 7 में महासंघ। सुखदेव नगर थाना में मंथली जो बांधे थे, मतलब वो पैसा देते थे जी, पैसा देते थे। थाना में हम कोई एलिगेशन देते थे, नहीं हुआ। अभी हमारे साथ बीच में इधर मारपीट हुआ था
2016 में। क्यों हुआ था मारपीट? मारपीट यही हुआ था कि हमने वहाँ गया था, हम अर्जुन यादव को बोले कि जो फर्जी यूनियन का नाम बना के सस्ता पैसा वसूल रहे हैं महासंघ के नाम से, मैं महासंघ का संस्थापक हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और इस नाम से सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ना ही मेरा आप सदस्य रहे ना कुछ रहे, और आप पूरा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बन के आप अति कर रहे हैं। तो वो एक गुंडा का सहारा लिया था, नाम लेके उन्होंने हमको बहुत धंसाने का काम किया गया, लेकिन हम धौंसने नहीं खोजे और ना ही कभी धौंसे। लेकिन इस सब मामले को लेकर मारपीट भी किया गया था, मेरा शरीर से ब्लड भी नहीं कर रहा था। हम वहाँ जाके FIR भी किए सुखदेव नगर थाना में, सुखदेव नगर थाना द्वारा हमारा सदर हॉस्पिटल में इंजरी भी कराया गया, लेकिन माल के थ्रू बिक गया। लेकिन हम क्या करें, संघ का ताकत मेरा पास है, हम धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन शाबाशी यही दिया गया, आश्वासन यही दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते हम उन पर कुछ नहीं कर सके। अगर उनके शरीर में वर्दी नहीं रहता तो हम बता देते हैं कि अगर थाना भी आज भी हमको छूट दे दिया जाए कि रंगदार के से आप खुद समझ लीजिए आपको कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, तो हम वैसे जो मेरे को बदनाम करने का चक्कर में, वैसे रंगदार को तो मैं 5 लीटर पेट्रोल उझल के रोड में आग लगा देंगे, ताकि वो प्रशासन को बरगलावे नहीं, ड्राइवर को नहीं बरगलावे। आज 2008 से लेके आज 2020 हो गया है, 20 भी ख़त्म होने चला है, कम से कम करोड़ों रुपया अर्जुन यादव ऑटो चालक से तहसील के रखे हैं, भलाई में आज 5 पैसा नहीं दिया। 6 महीना का लॉकडाउन में अर्जुन यादव कभी आपके संघ के सदस्य थे? पूर्व में 2007-8 में रहते थे, वो बनाए थे, हम लोग कमेटी गठन किए थे 2007-8 में थे। उस समय में रातू नगरी हरमू बाईपास का मार्ग का वो अध्यक्ष बने थे। विधायक का दरकार है, जैसे केंद्र सरकार होता है तो प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो उनको राज्य में मंत्री चाहिए, तो उसी टाइप से वो भी रातू रोड में अपना चुनाव करके उनको बनाए थे। लेकिन बनाया गया था दूसरा कोई को, लेकिन दूसरा कोई अपना अर्जुन यादव को उतारू दे दिया गया। वो रंगदार का आदमी था, शुरू से टिकट एजेंटी कर रहा था। किनको बनाया गया था? अब राजेश सिंह को बनाया गया था उस समय में 2007 में। ने अपना पदभार दे दिया अर्जुन यादव को। अब अर्जुन यादव को दे दिया, वो मनमानी करने लगा। तो कानूनन आपके संस्था जब आपने तैयार किए होंगे तो आपने इसके कुछ कानून बनाए होंगे, तो कुछ आपके बायलॉज होंगे। जी जी। तो उसके अंतर्गत जी अर्जुन यादव क्या कभी सीधे तौर पे आपके सदस्य बने हैं? नहीं, कभी नहीं बने हैं। प्रशासन को हमने जानकारी दिया, SP DSP अभी धन्य हो, यातायात SP जो अभी है पीटर डुंगडुंग जी, उनके आने के बाद ही हम लोग मिले, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ इतना कमेटी चलता। हमने पूरे कमेटी का कागजात दिए हैं, उन्होंने सही से कार्रवाई किया गया। उनके सही कार्रवाई के होने के कारण 2 टीम, जैसे अर्जुन यादव पहले बोलते थे हम महासंघ के अध्यक्ष थे, आज का किधर गया, और एक टीम भी थे वो भी कहते थे कि हम बावजूद इसके भी तो वो आपके ऑटो चालक मित्रों से पैसा वसूल रहे हैं, उठा रहे, उसका विरोध हम कर रहे हैं। लॉकडाउन अभी बताया ना कि लॉकडाउन में हम ज़्यादा आदमी को लेकर रोड में उतर नहीं सकते हैं, लेकिन इनका बार बार हम विरोध कर रहे हैं। यातायात प्रशासन से, जिला प्रशासन से, सीनियर SP से, SSP नगर अति से, थाना से भी मांग कर रहे हैं कि वैसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करते हुए वैसे अवैध वसूली बंद कराने, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। इसमें हमको साफ लगता है कि फिर यातायात मिला हुआ है सुखदेव नगर थाना। अर्जुन यादव जी जो भी पैसा वसूल रहे हैं जी, वो किस नाम से वसूलते हैं? उनको ये जो अथॉरिटी है जी, ये जो बिना है वो किस तरह का बिना है जिसके नाम पर वो पैसा? देखिए, अब पहले तो महासंघ के नाम पर वसूली करता था, 2020 तक उन्होंने वसूली किया, 2019 तक तो पूरा वसूली किया, लेकिन 20 में यातायात SP कार्रवाई किया गया, तो उन्होंने अब महासंघ का, उनके पास कोई यूनियन का कागजात नहीं था, तो वो नाम को चेंज करके अभी बना लिए हैं रांची ऑटो चालक संघ बना लिए हैं। तो ऑटो चालक संघ बनाने से थोड़ी हो जाएगा, ड्राइवर का पैसा से। क्या रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या मान्यता नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हम 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो लेबर कमिश्नर उसको कैसे दे दिया? जबकि मेरा पूरे प्रदेश का मैं कमेटी चलाता हूं। अगर प्रदेश में किसी भी जिला में किन्हीं को भी अगर ऑटो यूनियन चलाना है, वो महासंघ से संपर्क करके महासंघ का ही नाम से वो चला सकते हैं, अदर यूनियन नहीं चला सकते। उससे पहले भी मैं जिला चलाता था, मेरा रांची जिला डीजल ऑटोमेंस एसोसिएशन था। आपके जो भी ऑटो चालक मित्र हैं उनके लिए आप कुछ संदेश बोलेंगे अर्जुन यादव जी को लेकर? अर्जुन यादव लेके हम सारे को संदेश देना रहेंगे कि अर्जुन यादव को कोई सदस्यता शुल्क ना दे, जब महासंघ अभी नहीं उठा रहा, और किन्हीं को नहीं दे। अर्जुन यादव क्या, कोई भी अगर महासंघ के नाम से सदस्यता शुल्क मांग रहा, या कोई भी चालक संघ से नाम से कोई चालक नहीं देने दे। डरने का कोई बात नहीं है। दिनेश सोनी अभी भी संस्थापक है, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे महासंघ का राम कुमार सिंह जी है,
टू टाइट है, किसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ऑटो चालक को रोड में 15 गो रंगदार को रांची रोड में खड़ा कर दिया है, डंटा लाठी धरवा दिया है, दारू और ब्राउन शुगर स्मैक पी के खड़ा रहता है, तो गरीब तो ड्राइवर डर जाएगा। अच्छा आदमी पिस्तौल और बंदूक के डर मार के नाम से दे देता है, तो ये तो भाई ड्राइवर है। लेकिन इसका भी बाप है, यहाँ का प्रशासन, जिला प्रशासन, चोर चमार छिनतई करने वाला का भी एक बाप होता है, तो उसका भी बाप है। लेकिन ना जाने उसका बाप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, अपना बेटा समझ रहा होगा। एसपी साहब से कोई आपको आश्वासन वगैरह मिला है? एसपी साहब बोले हैं कि जो भी अवैध वसूली करेंगे वैसे व्यक्तियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जिनका पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जिनका ओरिजिनल इंडियन है, वही सिर्फ पैसा उठा सकता है और सिर्फ कोई पैसा नहीं उठा सकता है। तो हम लोग भी हो सकता है कि हमारा मान्यता प्राप्त है, हम कसम खाए थे कि पूरे रांची में रंगदारी बंद कराएंगे। अभी रंगदारी बंद हो गई, अभी कहीं रंगदारी नहीं लग रहा, जो भी लग रहा ऑटो चालक का ठेकेदारी लग रहा। अब एक रह गया अर्जुन यादव को, तो हमने उसको बंद कराने के लिए रांची में महानगर कमेटी का गठन किया गया है। अब महानगर कमेटी को हमने आदेश भी जारी किए हैं कि आप अपना रांची शहर में सदस्यता शुल्क जल्द से जल्द उठाने का कृपा करें, ताकि गरीब ऑटो चालक मालिकों का साथ जो अन्याय हो रहा, जो उनका पैसा को लूट के दुरुपयोग हो रहा, उस सदस्यता शुल्क को आप उठा के उन गरीब लोगों को भलाई करने में लगाएं उससे। तो इस बात को लेकर आपने कभी कोई केस वगैरह किया है? केस किए हम लोग, सुखदेव नगर थाना में भी किए हैं, लालपुर थाना में भी किए हैं, कोतवाली थाना में भी किए हैं, सीनियर एसपी को दिए हैं, ट्रैफिक एसपी को दिए हैं, आरटीओ, नगर निगम डीटीओ, मंत्री संतरी सबको हमने लिख के दिया। मगर यहाँ कहे ना कि सोनार जात होने के नाम से हमको मदद नहीं किया गया। कानून तो बराबर है, सबके लिए है। झारखंड सरकार तो नियम अपना ही बना रहे हैं, संविधान को चेंज कर रहे हैं, कैसे ऑटो को चलना है, नहीं चलना है, कितना साल का मान्यता दिया गया। यहाँ तो अपने संविधान झारखंड सरकार के क्या, यहाँ का जिला प्रशासन बना रहे हैं, सरकार को पता नहीं चलता है। एक भाई के कह दिया कि 10 साल ऑटो चलेगा, 10 साल चलेगा, प्रशासन कह दिया 5 साल। मोटर व्हीकल उसका बाप बनाया था, यहाँ का यातायात प्रशासन के कि आरटीओ डीटीओ का बाप बनाया था। वो एक मोटर व्हीकल है जिसमें 15 साल का मान्यता है। उस संविधान को कहीं चेंज नहीं किया गया जो 10 साल दे, लेकिन इन लोगों ने 10 साल के नाम पे कमाने का काम कर रहे हैं। यही हम कहेंगे कि झारखंड सबसे चरम रोग यहाँ का सरकार भी है, यहाँ का यातायात प्रशासन भी है, यहाँ का आरटीओ डीटीओ सब चरम रोग है। रांची छोड़ के कोई भी देश में निकल जाइए, ये झारखंड को छोड़ के आपको कोई भी देश में थाना में एक ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ 12-12 महीना से थाना में बंद है, मेरा सब कागज ओके है, सिर्फ एक परमिट नहीं है। अभी 12 महीना का टैक्स क्या देगा? लॉकडाउन टूटते हुए जैसे टूटेगा ना, हम लोग बहुत भयंकर आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके मांग करेंगे कि जितना मेरा 12 महीना से टेम्पो है या 14 महीना से या 10 महीना से, सब सरकार को टैक्स यातायात प्रशासन दे, और नहीं तो हम लोग को मुआवजा दे। इतना दिन से बंद करके रखा है, 3 रोज के अंदर में हाई कोर्ट में केस कोर्ट में भेज देना है। लेकिन इन लोग ने 14 महीना 15 महीना इन लोग दूसरा का काम कर रहा कि फाइन असलेंगे कमिश्नर का, तो कमीशन हमको मिलेगा, नहीं तो आरटीओ ड्यूटीओ जब गाड़ी यातायात धर रहे छोड़ क्यों रहे, छोड़ना चाहिए। 28 मेरे साथ थे दिनेश सोनी जी, संगठन के संस्थापक, जिन्होंने यह बात को स्वीकार भी किया है कि कभी अर्जुन यादव उनकी टीम के एक सदस्य थे, लेकिन आज इनके संगठन से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। और अर्जुन यादव जी जो भी सदस्यता शुल्क वसूल रहे हैं वो पूरी की पूरी तरह से अवैध है। कैमरामैन डीजीआर के साथ मैं नीरज सिन्हा, आरएसपीएन न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। इसी तरह के न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ। आरएसपीएन न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।